नमस्कार। आज हम एक प्राचीन कथा के कुछ बड़े महत्वपूर्ण हिस्सों में उतर रहे हैं। जी। ये हिस्से देवी पार्वती के बचपन से जुड़े हैं, उनके नामकरण से और देवर्षि नारद की एक बहुत खास भविष्यवाणी से भी। हाँ, बिल्कुल। हमारा स्रोत है shiv76.mp3 ऑडियो और इरादा यह है कि इससे पार्वती जी के जीवन की शुरुआत को समझें, शिव से उनके जुड़ने के जो पहले संकेत थे उनको देखें और नियति की वो पहली झलक पकड़ें। जी बिल्कुल। ये एक तरह से उनके पूरे जीवन की नींव रखता है। हाँ, तो बात शुरू होती है पार्वती जी के जन्म से। उन्हें कई नाम मिले थे जी, जैसे काली, पार्वती। और एक बड़ा ही दिलचस्प नाम था उमा। हाँ, उमा इसके पीछे एक कहानी है। हाँ, कहते हैं कि जब वो तपस्या के लिए जाने लगी हाँ तो उनकी माँ मैना ने उन्हें बड़े प्यार से रोका। जी। कहा, ओ माँ, मतलब अरे मत कर। अच्छा, तो इस वजह से। हाँ, इसी से उनका नाम उमा पड़ गया। और एक और बात है, बताइए। जिक्र है कि पूर्व जन्म की जो सारी विद्याएं थीं वो उन्हें बचपन में ही सहज रूप से याद आ गईं। बिना सिखाए ही। बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना कि हंस अपने आप मानसरोवर पहुंच जाते हैं, वैसे। ये नामकरण और ये सहज ज्ञान दोनों ही बड़े गहरे संकेत हैं ना। हाँ, कैसे? देखिए, उमा नाम वो अनजाने में ही उनकी भविष्य की कठोर तपस्या की तरफ इशारा कर रहा है। अच्छा। जो वो शिवजी को पाने के लिए करने वाली थी। अच्छा, हाँ, ये तो सोचा ही नहीं। और उनका ये ज्ञान ये साफ बताता है कि वो कोई साधारण बालिका नहीं थी, बल्कि अपने पिछले जन्म मतलब सती के संस्कारों और ज्ञान के साथ ही जन्मी थी। तो यहीं से शिव से उनके जुड़ाव की कहानी फिर से शुरू होती है। बिल्कुल बिल्कुल, उसी जन्म की निरंतरता है ये। इसी सिलसिले में कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। देवर्षि नारद हिमालय के घर पधारते हैं। हाँ, नारद मुनि। और हिमवान वो अपनी बेटी का भविष्य जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। स्वाभाविक है, हर पिता की तरह। तो नारद जी पार्वती का हाथ देखते हैं और फिर जो वो बताते हैं वो तो सुनने वालों को चौंका ही देता है। हाँ, वो भविष्यवाणी थोड़ी अलग थी। नारद जी कहते हैं कि पार्वती का पति वो एक योगी होगा। योगी? हाँ, नग्न रहने वाला, मान अपमान से परे, अकुलीन यानी बिना कुल और माँ बाप के, अरे बाप रे। और अमंगल वेशधारी मतलब जिसका रूप भी शुभ ना हो। जाहिर है, ये सुन के तो माता पिता हिमवान और मैना वो तो बहुत दुखी हुए होंगे, चिंतित भी। हाँ बिल्कुल, पर यहीं पर एक विरोधाभास है जो बड़ा देखने लायक है। क्या? जहां माता पिता सांसारिक नजरिए से इन लक्षणों को अवगुण मानकर परेशान हैं, हाँ। वहीं स्रोत बताता है कि पार्वती वो मन ही मन खुश हो रही थी। अच्छा, खुश क्यों? क्योंकि वो इन लक्षणों में अपने आराध्य शिव को पहचान लेती हैं। वाह, ये है ना बात। मतलब जिसे दुनिया कमी समझ रही है, वो आध्यात्मिक नजर से वो तो महान गुण है। हाँ, ये वाकई बहुत दिलचस्प है कि एक ही बात के दो बिल्कुल अलग मायने कैसे हो सकते हैं। सही कहा। खैर, नारद जी फिर माता पिता की चिंता दूर करते हैं। हम्म। वो कहते हैं कि घबराने की बात नहीं है, हाथ की रेखाएं तो वो विधाता का लिखा है, मिट नहीं सकती। और ये वर कोई और नहीं, स्वयं भगवान शंकर हैं। हाँ, और वो ये भी समझाते हैं कि शिवजी में ये तथाकथित अवगुण वो असल में सद्गुणों में बदल जाते हैं, क्योंकि वो समर्थ हैं। जैसे कहते हैं ना कि सूर्य या अग्नि को कोई दोष नहीं लगता। सही बात है। वैसे ही महान हस्तियों के चरित्र को सांसारिक पैमाने से नहीं तौलना चाहिए। और नारद जी ने कुछ और भी बताया था शायद। जी, उन्होंने ये भी साफ किया कि इस विवाह से देवताओं का एक बड़ा काम सिद्ध होगा और पार्वती भविष्य में शिव के साथ एकाकार होकर मतलब अर्धनारीश्वर रूप धारण करेंगे। शिव और शक्ति का सम्मिलित रूप। जी, तो ये सिर्फ एक विवाह नहीं है, ये एक बड़ी दिव्य योजना का हिस्सा है। लेकिन हिमवान की एक शंका अभी भी थी। अच्छा, क्या? वो कहते हैं भाई शिव तो परम वैरागी हैं, तपस्वी हैं, हमेशा ध्यान में लीन रहते हैं, वो विवाह क्यों करने लगे? हाँ, ये सवाल तो बनता है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने तो सती के बाद प्रतिज्ञा की थी कि वो किसी और स्त्री से विवाह नहीं करेंगे। बिल्कुल, ये प्रतिज्ञा तो थी। और यही नारद जी सबसे बड़ा रहस्य खोलते हैं। क्या रहस्य? वो बताते हैं कि ये बालिका, जिसे वो काली भी कहते हैं, ये असल में पूर्व जन्म में दक्षपुत्री सती ही थीं। ओह। अपने पिता दक्ष के यज्ञ में पति शिव का अपमान देखकर और खुद भी अनादर पाकर उन्होंने योगाग्नि से अपना शरीर त्याग दिया था। हाँ, ये कथा तो सुनी है। तो अब वही सती पार्वती के रूप में जन्मी है। अच्छा,
तो इसका मतलब शिव की प्रतिज्ञा भी भंग नहीं होगी, क्योंकि पार्वती कोई दूसरी स्त्री है ही नहीं, वो तो सती का ही पुनर्जन्म है। वाह, ये सुनकर तो हिम्मान और मैना का सारा शक, सारा दुख दूर हो गया होगा। जी बिल्कुल, और कहते हैं कि ये सुनकर पार्वती भी वो लज्जावश मुस्कुरा दी। मानो अपने पिछले स्वरूप को पहचान लिया हो। हाँ, कुछ ऐसा ही। तो इन अंशों से हमने क्या देखा? हमने देखा कि कैसे पार्वती की पहचान स्थापित हुई। वो सिर्फ हिम्मान पुत्री नहीं, बल्कि सती का पुनर्जन्म है। जी। कैसे उनके असाधारण भविष्य की नींव रखी गई, शिव से विवाह की भविष्यवाणी हुई, और कैसे उनके जीवन का मार्ग तय हुआ, यानी कठोर तपस्या का मार्ग। बिल्कुल। पर यहाँ एक बात सोचने वाली है। क्या? स्रोत ये कहता है कि पार्वती को सब कुछ पहले से पता होने और नियति तय होने के बावजूद शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या करनी ही पड़ेगी। हाँ, ये बात तो है। तो ये शायद ये दिखाता है कि महान लक्ष्य, चाहे वो पहले से तय ही क्यों ना हो, उनकी प्राप्ति बिना दृढ़ संकल्प के, बिना व्यक्तिगत कोशिश के संभव नहीं होती। सही कहा। क्या ये सिद्धांत जीवन के हर महत्वपूर्ण पड़ाव पर लागू नहीं होता? ये सोचने वाली बात है।